आज के आरआरबी ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी एंड रिकेट्स। करेक्ट आंसर है रिकेट्स। चलिए समझते हैं सारे के सारे विटामिन को। विटामिन ए जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यह आंख, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर के वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ यह त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है। चलिए अब इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं। गाजर, शकरकंद, आम, पपीता, पालक और हरी पत्तेदार सब्जी, इसके अलावा अंडा, दूध और मछली के जिगर का तेल। इसकी कमी से होने वाले लक्षण हैं रात में कम दिखाई देना, जिन्हें हम रतौंधी बोलते हैं, आंखों का सूखापन, बार बार संक्रमण होना और त्वचा का सूखापन। चलिए अब जानते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ऊर्जा, दिमाग और रक्त के लिए बेहद ज़रूरी है। शरीर में ऊर्जा बनाने में, नर्वस सिस्टम जिसे हम तंत्र का तंत्र बोलते हैं उसे स्वस्थ रखने में, खून की लाल कोशिकाओं आरबीसी रेड ब्लड सेल के निर्माण में तथा शरीर के मेटाबॉलिज्म, भूख और वृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन बी के प्रकार और उनके कार्यों की बात करें तो विटामिन बी B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12 में क्लासीफाई होता है। विटामिन B1 जिसे थायामीन बोलते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन और नर्व्स के लिए सही काम करता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जो त्वचा, आंखों और शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। विटामिन B3 जिसे नियासिन बोलते हैं, यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और ऊर्जा बनाने में हमारी मदद करता है। विटामिन B6 जिसे हम पेरिडॉक्सिन बोलते हैं, दिमाग के विकास, नर्व्स और खून बनाने में सहायक होता है। विटामिन B12 जिसे हम कोबालमिन बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका के निर्माण और नर्व्स को स्वस्थ रखने में बेहद जरूरी होता है। चलिए अब हम विटामिन बी के सोर्सेज की बात कर लेते हैं, जिसमें अनाज, मेवे, दूध, अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां और केले आते हैं। इसके कमी से होने वाले लक्षण हैं कमजोरी और थकान, अनीमिया जिसे खून की कमी बोलते हैं, नर्व संबंधी समस्याएं जैसे झंझनाहट, याददाश्त का कम होना, इसके अलावा त्वचा संबंधी परेशानी और भूख का कम लगना और चिड़चिड़ापन और मुंह के छाले। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी ऑल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो स्वस्थ शरीर की सुरक्षा कवच देता है। जी हाँ, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है, त्वचा, मसूड़ों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है, घाव भरने में हमारी मदद करता है, शरीर में आयरन के अवशोषण, आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी के मुख्य लाभ की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखता है, इसके अलावा मसूड़ों और दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है और शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकालता है। सोर्सेज में आंवला, संतरा, नींबू, मौसमी, कीवी, अमरूद, पपीता, शिमला मिर्च, ब्रोकली एंड टमाटर। इसकी कमी से होने वाले लक्षण हैं बार बार सर्दी, जुकाम और संक्रमण का होना, मसूड़ों से खून और सूजन, त्वचा का रूखा, बेजान और घाव का धीरे भरना, थकान, कमजोरी और शरीर में दर्द, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, इसके अलावा आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव की समस्या। चलिए अब बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, हड्डियों की मजबूती और स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसके अलावा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसके अलावा हमारे मसल्स के काम करने को सही रखता है, मुंह को बेहतर बनाता है और तनाव कम करने में मदद रखता है। इसके सोर्सेज की बात करें तो सूर्य का प्रकाश और डाइटरी सोर्सेज में मछली, अंडा, दूध, मशरूम, मछली के जिगर का तेल और पनीर। इसके कमी के लक्षण है थकान और कमजोरी, हड्डियों और पीठों में दर्द, बार बार बीमार पड़ना, मुंह खराब रहना, चिड़चिड़ापन और हड्डियों में कमजोरी का महसूस होना। इसके कमी से होने वाले रोग है बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया।